जो 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 के जो आपके सवाल पूछे गए हैं, जुलाई महीने में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें कौन कौन से सवाल आपके भूगोल से पूछे गए हैं, उनकी चर्चा हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। उनकी चर्चा हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। भूगोल में कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए थे। सवाल ये बोले कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। तो किसकी कम है, किसकी कम है भाई। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सबसे ज्यादा है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। भारत के कौन से राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा। प्यार प्यार से आंसर देते जाइए आप प्यार प्यार से आंसर देते जाइए। कपास का उत्पादन औसतन सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या आपकी कितनी थी। ये सवाल तो भाई हम कैसे बता सकते हैं। अब सवाल कैसे बता सकते हैं, तो दुविधा में है तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास सहारा है। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट किसके बीच पाई जाती है। कोकोस प्लेट किसके बीच में पाई जाती है। कोकोस प्लेट किसके बीच में पाई जाती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कोकोस प्लेट किसके बीच में पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में यह कोकोस प्लेट पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रस्ट बाउल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश से संबंधित है। रस्ट बाउल जो है वो कौन से प्रदेश से संबंधित है, तो ग्रेट लेक्स प्रदेश से भी संबंधित है और पिट्सबर्ग प्रदेश से भी संबंधित है। यानी बी और सी तो गलत हो गया, लेकिन हमारे पास दो विकल्प सही हो गए, एक से ज्यादा। बीपीएससी यही नुकसान देता है, बीपीएससी यहीं पे आपको नुकसान देता है। अगर इस नुकसान को झेल गए तो आराम से, अगर आपकी अच्छी तैयारी है और पेपर को कंसंट्रेशन से, सवाल को 2-3 बार पढ़ के, विकल्प को 2-3 बार करके, थोड़ा अपने दिमाग को बेहतरीन प्रयोग करके बनाओगे तो 120 प्लस आप करके आओगे, 120 प्लस करके आओगे। ठीक है, तो यानी 2 आपके सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई आपके सही हो जाएगा, एक से ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो ये जो विश्व का कहवा पत्तन है वो ब्राजील के साउथ ईस्ट तट पर स्थित, ब्राजील के साउथ ईस्ट तट पर स्थित, ब्राजील के साउथ ईस्ट तट पर स्थित, ये क्या है, एक तरीके का समुद्री बंदरगाह है, एक तरीके का समुद्री बंदरगाह है। और इसी को कॉफी के आपके ज्यादा यहाँ पे स्थित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, आपके कहवा पत्तन भी बोलते हैं। और ये कौन सा आपका क्षेत्र है, वो है सेंटोस, वो आपकी कौन सा है, सेंटोस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। कौन सा, अब मैंने आप लोगों को फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाया है, चैनल पे आपका वो वीडियो पड़ा हुआ है, छोटे छोटे आपके वीडियोज के माध्यम से मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आपको पढ़ाया है। जब फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा क्षेत्र वनों के अंतर्गत कौन से राज्य में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है, तो नदियों के द्वारा जो लेके आई जाती है मिट्टी, सुबह में जो मैं आप लोगों की डेली मंडे टू फ्राइडे 8 बजे सुबह में जो मैं आपकी क्लास लेता हूं, उसमें इन सभी बातों को मैंने डिस्कस किया है। मैंने बोला कि उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं, एक को बांगर मिट्टी कहते हैं और दूसरे को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर जो होता है वो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, बांगर जो होता है वो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। तो जो मिट्टी नदियों के द्वारा आपके निर्मित है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान टोटल कितना है,
जल विद्युत का योगदान टोटल कितना है, तो इसमें कंफर्म नहीं बता सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ई, कि जल विद्युत का कितना है, तो ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो जनगणना वर्ष कौन सा आ जाता है, 1921 का आ जाता है। कौन सा, 1921। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कारखाने आपके कहां पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कारखाने आपके कहां पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कारखाने कहां पे पाए जाते हैं, चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में, कि आपके सलेम में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में कहां पे पाए जाते हैं, तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा वहां पे रबर का उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कहां पे होता है, भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कहां पे होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आप सीधे तौर पे मारिएगा, आंसर केरल। आंसर क्या हो जाएगा, केरल। NH1 किसको जोड़ता है, NH1 किसको जोड़ता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो NH1 आपके हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो ये जितने भी सवाल मैंने आपको बताए वो 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 जो जुलाई में हुआ था। मैं बार बार मंथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि 2018 में 2 बार आपके बीपीएससी ने परीक्षा कराया था, एक जुलाई के महीने में और एक बाद के महीने में। तो जुलाई वाला 63वीं था और बाद वाला 64वीं था। तो कल हमने 64वीं की आपकी सारी बात बता दी थी, आज मैं आपको 63वीं की बात बता रहा हूं। तो 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में ये सारे के सारे सवाल आपके भूगोल के थे, जो बहुत ही एक तरीके से आसान देख सकते हैं। तो ये कौन सा भाई, तो राजस्थान राज्य के अगर हम खेतरी की बात करें तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपके रहे सवाल कहां के, तो बीपीएससी प्री 2018 जो जुलाई महीने में हुआ था, और वो कौन सा था, 63rd बीपीएससी प्री, उसका ये आपका पूरा ज्योग्राफी का सवाल था। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन को करेंगे। तो आप सभी लोग पहले बताइए कि आपको ये पूरे के पूरे भूगोल के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आया या नहीं आया।